तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने ट्रेजेक्टरी के लिए लास्ट इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया था y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से था ना। फिर इसका मैंने बताया था, आप लोगों को बोला था कि आप थोड़ा इसका शॉर्ट फॉर्म डिराइव कीजिएगा, जिनमें से एक दो लोगों ने मुझे सेंड किया है, बाकी लोगों ने एकदम कुछ भी नहीं, नो रेस्पॉन्स। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आ गया था, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x डिवाइडेड बाय r, मतलब दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेंज एंड x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पर r क्या है, दैट इज द रेंज, x क्या है, दैट इज द x कोऑर्डिनेट, और y क्या है, दैट इज y कोऑर्डिनेट। तो ये एक रिलेशन था शॉर्ट फॉर्म में, जिन्होंने भी नहीं डिराइव किया है देखो। अल्टीमेटली अब कल्याणी गुड मॉर्निंग, कुछ चीजें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ चीजें हमारी तरफ से होंगी, तभी जाकर के हम लोग जल्द से जल्द अप्रैल तक सिलेबस को कवर कर पाएंगे। यू नो आपको ही पता है कि इससे हम लोग लेट चल रहे हैं, चीजें अगर फास्ट करनी है तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, अदरवाइज प्रोजेक्टाइल मोशन ही चलते रह जाएगा आखिरी तक। जब तक आप एफोर्ट नहीं करोगे तब तक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो, बस सिर्फ आप करना नहीं चाहते हो। वीडियो क्लियर नहीं है क्या? अदर्स का कहना है वीडियो इज नॉट क्लियर। वीडियो ठीक है ना, क्लियर है? अदर्स अभी देखो छपरा में भी ये प्रॉब्लम आएगा, नेटवर्क जैम होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले टाइम में है, कल है परसों है, जब भी है कल है। चलिए, सो आप लोग, मेरा कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा सपोर्ट आप भी करो, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग वो थोड़ा घर से करिए। जब तक दोनों साइड से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं अकेले कितना खींच पाऊंगा, है ना। और मैं पढ़ा भी दूंगा तो आपको शायद आखिर टाइम पे जाना है, उसमें टाइम इन्वेस्ट होगा, तो बहुत सारी चीजें उड़ जाएंगी ऐसे ऊपर ऊपर। तो आप घर से ट्राई करिए, घर पे पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज करिए। हर ईयरफोन इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। ओके, सो आई होप अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। क्या आपको ट्रेजेक्टरी में कोई दिक्कत है क्या? ट्रेजेक्टरी, रेंज, मैक्सिमम हाइट, इन सब में कोई दिक्कत है क्या? मैं तो चिल्ला रहा हूँ भाई, इतना जोर जोर से बोल रहा हूँ मैं। चलिए, किसी को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर ये वाले पार्ट को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल, पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो, u इज इक्वल टू दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड, एंगल विथ वर्टिकल दिया गया है आपको 30 डिग्री, दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट, है ना। थोड़ा मार्कर में इंक फिल करें, पूरा मार्कर में नहीं चाहिए, देखिए ये ऐसा बात है। This is x coordinate, this is y coordinate, and angle of projection is 30 degree with y axis. Initial velocity is 30 meter per second. Then find first. Find coordinate of range.
कोऑर्डिनेट ऑफ लैंडिंग पॉइंट बोलो। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ लैंडिंग पॉइंट। सेकंड, कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमम हाइट। कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमम हाइट। हाँ, फिर से रिपीट कर देता हूं। थर्ड, वेलोसिटी when net velocity perpendicular to initial velocity। ये 3 क्वेश्चन है। वीडियो ब्लर है, क्लियर है वीडियो? पॉज हो गया है, बहुत सारे लोग तकलीफ में जी रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। देखो फिगर में फिर से बना दे रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। फिगर कुछ ऐसा है, ये है y कोऑर्डिनेट, यह है x कोऑर्डिनेट। एक बॉल है जो कि प्रोजेक्ट किया गया ऐसा, दिस इज y। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू है 30 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल विथ y एक्सिस इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ y एक्सिस इज 30 डिग्री। कल्याणी, आप अपने नेटवर्क कनेक्ट कीजिए, मोबाइल का एयरप्लेन मोड में डालिए, फिर ऑन करिए। यस, मेरा नेटवर्क ठीक होगा। तीन क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ लैंडिंग पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड वेलोसिटी व्हेन नेट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। हो जाएगा क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए जल्दी से, जहां पर हेल्प चाहिए वहां पर पूछिए, सपोर्ट करता हूं। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे अच्छा रहेगा। जल्दी बताइए। हो जाएगा क्या? पहला 2 क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा सोचने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले 2 सॉल्व करके बताइए मुझे। कल्याणी, वीडियो ठीक हुआ क्या? Saurabh, I don't want maximum height. I need the coordinate of maximum height. Abhinav, 75 root 3 पहले का नहीं, this is not the coordinate ना। You know what is coordinate is? I need x and y coordinate. X and y coordinate. This is called coordinate ना। Okay, Altaf. Noted. So इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का आंसर पहला रजिस्टर्ड हुआ है 45,0। पहला वोट आया। I need coordinate. कोऑर्डिनेट मतलब x एंड y कोऑर्डिनेट दोनों मुझे चाहिए। अभिनव एंड सौरभ। रोशन का कहना है पहले का 30.0, इसका 30.0। प्रशांत 45.0। प्रशांत किसका 45.0 आप बता रहे हो? दूसरे का या पहले का? नहीं, रोशन ने पहले का बताया है ना।
सौरभ एक तो 0 आप बता रहे हैं, वो तो ऐसे ही गलत है मैक्सिमम हाइट का। रोशन का कहना है ये 30 पॉइंट इसका है, 30.0 फर्स्ट का आंसर है। प्रशांत 45.0 आपका लैंडिंग पॉइंट का ही आप बता रहे हैं। ओ कल्याणी, फिर आपके नेटवर्क का ही इशू है, क्योंकि बाकी सब लोगों को ठीक है। बताइए बताइए, जल्दी 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 जल्दी। आपका नेटवर्क काफी खराब है कल्याणी, ट्राई टू मूव ऑन अनदर प्लेस। आकाश, अमरजीत, क्वेश्चन हुआ क्या? अंजन, अल्ताफ का मैक्सिमम हाइट का कोऑर्डिनेट है 45/2, 45/4। ओके, 45/2, 45/4 एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, लेट्स सी। शिवांशु, लैंडिंग पॉइंट का आ गया है 30,0। ओके, तो ये पहले का आ गया 30,0। ये तो पहले से एक वोट गिरा हुआ है। अमरजीत, बोर्ड विजिबल नहीं है क्या? अमृत, अंजन, अंशु, आदर्श, पहले का 45,0। सन्या, आई थिंक आपके नेटवर्क इशू है, तो ट्राई टू मूव ऑन अदर प्लेस। देखिए कहीं और से दिखता है तो। निधि का आया लैंडिंग कोऑर्डिनेट 30.0। सो लेट्स सॉल्व इट। पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पहला तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है लैंडिंग पॉइंट। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x एक्सिस में दैट विल बी द इक्वल्स टू द रेंज। रेंज के बराबर हो जाएगा। तो रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। u स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर sin 2 थीटा। थीटा यहां पर कितना ले लेंगे? That theta will be equals to the 60 degree. So sin 120 divided by g। g बोले तो 10। so ये हो जाएगा 900। sin 120 का वैल्यू कितना? 90 plus 30, 1/2। so it will become 1/2 और g का वैल्यू हो जाएगा 10। so 10 से 10 कैंसिल, 2 से 45। so 45,0। रिया 120 इसलिए बिकॉज दैट एंगल वाज गिवन फ्रॉम व्हाट? y एक्सिस ना। हमें जो थीटा लेना था वो कहां से लेना था? x एक्सिस से लेना था। जो आपको एंगल दिया गया है थीटा, वो आपको y एक्सिस से दिया गया है 30 डिग्री। और जो हम लोग डेरिवेशन किए थे वहां पर थीटा हमने लिया था x एक्सिस से। याद करिए, मैं तब भी आपको चिल्ला चिल्ला के कहा था उस समय कि जो याद रखिएगा थीटा हमेशा x एक्सिस से लेना है। तो x एक्सिस से ये कितना हो जाएगा? अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री का 120 करेंगे, डबल करेंगे तो 120 हो जाएगा। हो गया क्या? तो पहले का आंसर आ गया तो कितना? 45,0। दैट वाज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों ने आई थिंक 30 डिग्री लेकर के किया होगा। निधि, रोशन, आप लोगों का 30 कैसे आ गया? चलिए, तो
लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड। अगर ये रेंज है तो मैक्सिमम हाइट पर बाय सिमेट्री यू कैन राइट द x कोऑर्डिनेट एज r/2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट देखते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। सो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट, और h max कितने के बराबर हो जाएगा, दैट विल बी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। u स्क्वायर हो गया 900, sin स्क्वायर थीटा बोले तो कितना हो जाएगा, sin 30 का स्क्वायर बोले तो √3/2 का, सॉरी sin 60 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 900 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 10 इनटू 4, ये गया कैंसिल, ये गया 45, ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। तो y कोऑर्डिनेट तो मुझे नहीं लग रहा है किसी का भी सही आया है। अल्ताफ 135/4, क्यों सब लोगों ने गलत किया है? अच्छा बाकी लोग कहाँ हैं? यस आस्था, करेक्ट। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, what will be the velocity when the net velocity is perpendicular to initial velocity? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेट वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर हो जाए इनिशियल वेलोसिटी के तब क्या होगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी? इस पे कोई सोच पा रहा है, किसी का कुछ आइडिया? अंशु का वीडियो पॉज है, ठीक हो जाएगा। जो मैंने नीचे लिखा ना वो ऐसा है, देखो दिख रहा है अभी, वेलोसिटी व्हेन नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो गया, कोई मुझे बताएगा, समझा देगा इसको? इस तरह का क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा जब भी आगे भी पूछा जाएगा। वो तो जाएगा मैक्सिमम हाइट के बाद। नेट वेलोसिटी 30 या ऐसे तुक्का मत मारो। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका कहना है कि जब आपका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर हो जाए तब आप वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी था u, ये कुछ ऐसा था, तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए और ये परपेंडिकुलर लाइन जहां भी ये इसको टच करेगा, टेंजेंट होगा, ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, करेक्ट? ठीक है ना? नहीं इन द बोर्ड आ गया। जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है u, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर भी ये इस कर्व को, पैराबोलिक कर्व को जहां पर भी ये कट करेगा, टच करेगा, टेंजेंट होगा, हमें इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है कि ये वेलोसिटी कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ क्या? अल्ताफ को क्लियर हो गया, बाकी सबको? वैष्णवी ठीक है, ओके ज्योति।
ठीक है ना। अब आप हमें बताइए कि ये हम लोग वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल में या 1D मोशन में हमेशा आप ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन थिंग्स। अनुष्का मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है कि योर वेलोसिटी व्हेन परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा इधर की तरफ था, इसको मैंने एक्सटेंड किया और यहां से एक बार परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये पैराबोलिक कर्व को जहां भी टच करेगा दैट मींस टेंजेंट होगा, हमें उस पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 तो यही बोल रहा है ना कि वेलोसिटी व्हेन नेट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना था, ये वाला इधर इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ क्या उसका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द करेक्ट रिलेशन अल्ताफ। इसमें हम लोग का कॉमन पॉइंट क्या होगा कि किसी भी पॉइंट पर हमारा जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मींस कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कितना हो जाएगा, u cos 60 डिग्री है ना, और फाइनली जो यहां पर ये जो प्रोजेक्शन हुआ, ये जो वेलोसिटी जो आएगा vx, ये दोनों बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम लोग यहां से v फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक चीज और है, यहां पर थोड़ा सा आप ज्योमेट्री अगर आप इस्तेमाल करोगे आपको पता चलेगा। देखो इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसा, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 30 डिग्री। ओके, नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। होगा कि नहीं? वैष्णवी नीड नॉट टू डू दैट, ज्योमेट्री से ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा vx इधर, ये कितना हो जाएगा, vx will be equals to v cos 30 degree, that will be the equals to the v cos 30 degree। अब सिंस ये vx और ये ux दोनों बराबर हो गए, ux बराबर vx होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि u cos 60 डिग्री will be equals to v cos 30 डिग्री। क्लियर है ना? ओके, सो u का वैल्यू हमारा कितना था, 30 into cos 60 हो गया 1 2, v हो जाएगा cos 30 हो जाता है √3/2, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो v इज इक्वल टू हो जाएगा 30/√3, और अगर इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। सही है ना? यस अल्ताफ, क्या ये क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन क्लियर है क्या? ओके ग्रेट। अच्छा एक क्वेश्चन शॉर्ट में, ये सब क्वेश्चन ना आप पंचाल बोलिए क्या दिक्कत है इसमें, कहां से रिपीट करना है, कौन सा पॉइंट बताना है आपको? बोर्ड नहीं देख रहे हैं, बोर्ड देख लो। हो गया ना? ओके पंचाल, ज्योमेट्री के बाद बताना। देखिए ये तो ज्योमेट्री तो क्लियर है ना कि ये 60 डिग्री कैसे हो गया, बिकॉज ये लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखो दो पैरेलल लाइन का इंटरसेक्शन एंगल जो रहेगा, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना? अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो फ्रॉम द लॉ ऑफ ट्रायंगल ये 30 डिग्री होना चाहिए टू कंप्लीट 180 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री फाइंड आउट कर लिए हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल
ये हम लोगों का लॉ है, हम लोग क्लास 8 9 में पढ़े होंगे। दिस इफ दिस इज थीटा देन दिस विल बी योर थीटा। दिस इज वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल ये बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। अब ये जब 30 डिग्री है और यहाँ पर नेट वेलोसिटी हमारे पास अगर v है तो v का दो कंपोनेंट आएगा, एक अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस कितना हो जाएगा v cos 30 डिग्री, और एक आएगा किधर y डायरेक्शन में v sin 30 डिग्री, है ना। अब चूंकि हम लोग जानते हैं रूल प्रोजेक्टाइल का कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू द वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन एट एनी टाइम। यहां से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं v cos 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू u cos 60 डिग्री, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट v इज इक्वल टू 10√3। आई होप ये क्लियर होगा उसका अभी पंचाल। चलिए नाउ टेल मी, अच्छा ये सब जो क्वेश्चन है ना, आप छोटे छोटे क्वेश्चन, ये बारीक क्वेश्चन है, बट आपको ये बहुत हेल्प करेंगे दूसरे क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ टेल मी, ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल वेयर काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम। ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल वेयर काइनेटिक एनर्जी विल मिनिमम। ओके अल्ताफ, नोटेड, सही है। ठीक है, मतलब ये क्लियर है कि ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे मिनिमम होगा, कहां होगा, एट द मैक्सिमम हाइट। सो फॉर दिस क्वेश्चन कैन यू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। अल्ताफ ये गड़बड़ है यार। नहीं। सो इफ वी कंसीडर द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज, लेट्स सपोज 0.5 kg, mass of this object is 0.5 kg. हाँ तो let's find out ना, what will be the kinetic energy at maximum height. If the mass of the projected body is 0.5 kg, what will be its minimum kinetic energy? Question ये है, find out कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। What will be its minimum kinetic energy? Okay. सान्या 225 और अल्ताफ का कहना है 225/2। रिया क्वेश्चन ये था कि अगर प्रोजेक्टेड बॉडी का मास है 0.5 kg, अगर प्रोजेक्टेड बॉडी का मास है 0.5 kg, तो बताइए कि व्हाट विल बी इट्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम हाइट, सो काइनेटिक एनर्जी, हाँ वो ठीक है अंजन, यस करेक्ट, दैट विल बी द 225 डिवाइडेड बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। 225 divided by 2 joule is correct answer. Okay. एक क्वेश्चन करते हैं,
अच्छा वाला, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो यहां पर मेरे पास मिसाइल छोड़ने वाला गन है ना, यहां से मैं बुलेट फायर कर सकता हूं। आई कैन फायर अ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज एंगल थीटा। और यहां पर चाइना का एक टैंक आ रहा है इधर से, ओके। तो यहां पर एक टैंक है, दिख रहा है, आउटर बोर्ड चला गया, आप दिख रहा होगा। रिया क्या नहीं आया? अरे मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम हाइट पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, डायरेक्टली द इक्वल्स टू द u cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो 1/2 0.5 into v स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाई 4, यही आ रहा है। ओके आगे देखो ऐसा, अब एक बार लिख दिए तो उसको मिटाएंगे थोड़ी। हाँ ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन एक बनाते हैं। देखो अब ये दोनों इनिशियली एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। मैं जानता हूं कि ये जो बुलेट है, ये जो फायर हो रहा है यहां से, इसका जो स्पीड है ये मैक्सिमम 200 मीटर पर सेकंड हो सकता है। इसको भी 5 किलोमीटर देखो, अच्छा रहेगा, कम से कम दूर से तो फायरिंग होगा, ठीक है। सो इसके पास 200 मीटर पर सेकंड इसका जो मिसाइल है, मिसाइल का इनिशियल वेलोसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी है 200 मीटर पर सेकंड का। और ये जो टैंक है ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, ये मूव कर रहा है इधर की तरफ। एक टैंक के पास मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है, दैट इज अराउंड लेट सपोज 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये मूव कर रहा है। इट हैज टू डिस्ट्रॉय दिस वन, करेक्ट। क्वेश्चन का कुछ आइडिया लग रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर मेरे पास मिसाइल प्रोजेक्टर है, मेरे पास मिसाइल है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड से जाने का कैपेसिटी है, और इधर से एक टैंक आ रहा है जिसके पास मैक्सिमम स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर एंड आई हैव टू डिस्ट्रॉय इट, ठीक है। मुझे इसको डिस्ट्रॉय करना है, क्लियर है। सो बताइए कि हम कितना एंगल पर इसको प्रोजेक्ट करें, कितना एंगल पर प्रोजेक्ट करें सो दैट ये इस टैंक को डिस्ट्रॉय कर देगा। देखिए क्वेश्चन में ऑल ऑफ द सडन में डिसाइड किया हूं, सो इट माइट बी डेटा का अगर रिक्वायरमेंट होगा तो बताइएगा। क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? मिसाइल का इनिशियल वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड, इधर से टैंक आ रहा है विथ द 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, मिसाइल और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 5 किलोमीटर के आसपास। तो बताइए कि कितना एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि वो टैंक उड़ जाएगा, खत्म। कर सकते हैं क्या?
क्वेश्चन क्लियर क्या? अल्ताफ, अंजन, यस नो बोलो भाई। ओके, सो लेट्स ट्राई इट। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन थिंग्स, जहां पर चीजों को इक्वेट किया जा सके, एक इक्वेशन बनाया जा सके। अनुष्का, निधि, आस्था, मान लो तुम लोग मिलिट्री में चले जाओगे तो ये सब पता होना चाहिए ना, दूसरों को कैसे उड़ाना है। अभ्यतीत, बहुत दिन से कुछ बोले नहीं हो। अनमोल, आर्यन, आर्यन भी नहीं बोल रहा है, साइलेंट मोड में है बहुत दिन से। भारती, दीक्षा, दिव्यांशु, निशांत, आरीज, नदीम, निखिल, नीलू, ओजस्वी, हो जाएगा क्या? बताइए। क्या होगा, सिनेरियो कैसा रहेगा? क्या अगर मान लीजिए कि हम लोग ये ज्यूम करके चले कि हमें इतने दूर फेंक देना है, मतलब ओके, हाँ अल्ताफ, तो लेट्स डिसाइड, देखते हैं। मैं चाहता हूं कि ये बॉल मैक्सिमम रेंज तक, या फिर ऐसा हो कि ये जो मिसाइल है इसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे अगर ये सोच करके कि टैंक 5 किलोमीटर दूर है तो क्या वो कभी स्ट्राइक कर पाएगा, इतना सोचिए। अगर आपको निशाना लगाना है उड़ती हुई चिड़िया को, तो चिड़िया का जो करंट पोजीशन है अगर उस हिसाब से अगर आप निशाना लगाते हो तो क्या वो कभी हिट करेगा? कभी नहीं करेगा। सो दैट मीन्स कि आपने जब मिसाइल को प्रोजेक्ट किया है एट दैट टाइम द टैंक वाज मूविंग, इट इज नॉट एट द रेस्ट, है ना। सो जितना टाइम इस मिसाइल को लैंड करने में लगेगा उतने टाइम में ये टैंक भी तो कुछ आगे बढ़ेगा ना। तो अगर ये मैक्सिमम रेंज इसका, हाँ, cos थीटा इज इक्वल टू निधि का आ गया है cos इनवर्स 1/10। ओके, लेट्स चेक इट आउट। आप लोग क्वेश्चन, मेरी बात को समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? दिस टैंक इज नॉट एट द रेस्ट, है ना, इट इज ऑल्सो मूविंग। ओके, और ये जो प्रोजेक्टाइल है ये इस हिसाब से हमें इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि इसका जो लैंडिंग टाइम है, मतलब दैट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इतने टाइम में ये जितना मूव करेगा उतना रेंज इतना उसका होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? मान लीजिए कि इसको मैंने प्रोजेक्ट किया और ये दोनों आ करके यहां पर मिलते हैं। लेट्स सी, द टैंक इज हियर एंड द प्रोजेक्टाइल मिसाइल इज आल्सो हियर। सो ये पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना भी टाइम लगा होगा टी, उतने देर में ये टैंक यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दैट विल बी द इक्वल्स टू, लेट्स कॉल्ड इज v into t, करेक्ट ना? ओके अंजन, cos थीटा इज इक्वल टू 1/44, 144, पता नहीं, देखते हैं। तो ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया होगा टैंक टी टाइम में, ये इतना ट्रेवल कर लिया। ओके,
सो ये जो रेंज बच गया, मिसाइल का जो रेंज बच गया, ये कितना बच जाएगा? दैट विल बी द इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, दैट इज 5000 मीटर माइनस VT डिस्टेंस। करेक्ट? क्लियर है ना? ओके, सो लेट्स डू इट। ये रेंज को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं टी टाइम में। सो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहां से u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। रेंज इज इक्वल टू कितना है? 5000 माइनस 72 किलोमीटर पर आवर है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। दिस इज किलोमीटर पर आवर, so we will have to convert it into meter per second, that is 72 into 5 by 18 is equal to 20 meter per second, है ना? so यहां पर जो वेलोसिटी है वहां पर मैं लिख सकता हूं 20 into t is equal to इनिशियल वेलोसिटी है 200 का स्क्वायर, that is approximate 4000 sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g मतलब 10, ये हो जाएगा 4000। हाँ, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है 5000 this will be 5000 minus 20t is equal to 4000 into sin 2 theta। ओके, चलिए अब t का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, t का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? दैट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u स्क्वायर 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? यही होता है क्या? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सही है क्या? ओके, सो u का वैल्यू हम लोगों को पता ही है। लेट्स चेक इट आउट। t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 into 200 into sin थीटा डिवाइडेड बाय g बोले तो 10, ये हो जाएगा कितना? 40 sin थीटा इज इक्वल टू t। ठीक है, तो ये t का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 5000 माइनस 20 into 40 sin थीटा is equal to 4000 sin 2 थीटा। अब 2 थीटा को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा sin थीटा के टर्म में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको इधर लेकर के चले जाते हैं, ये कितना हो जाएगा? 5000 is equal to 4000 sin 2 थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 sin थीटा into cos थीटा प्लस ये हो जाएगा 800 sin थीटा। ठीक है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 8000 sin थीटा into cos थीटा प्लस 800 sin थीटा। यहाँ से क्या करें? पहले तो दो जीरो काट दो, 5000 है ना इधर, 2 जीरो यहाँ से भी काटो, 2 जीरो यहाँ से भी काटो,
दिखाई दे देगा अंशु, अभी ठीक है ना? तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आ रहा है वो इसमें ये आ रहा है 50 इज इक्वल टू 80 sin थीटा cos थीटा, 80 sin थीटा into cos थीटा प्लस 8 sin थीटा। हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? अंजन, निधि, आप लोग ने ऐसे सॉल्व किया है क्या, या आप लोग का दूसरा कोई अटेम्प्ट है? बोलो। कौन नहीं बोल रहा है? हाँ वो तो है, साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। हाँ ठीक है, इसके बाद cos थीटा आ जाएगा, फिर cos थीटा का टर्म आ जाएगा ना। ये मान लीजिए कि दोनों t सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। दीदी ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। सो लेट्स होल्ड हियर, यहीं पर होल्ड कर देते हैं, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा अब इसके आगे का जो मैथमेटिशियन होंगे वो लोग सॉल्व करेंगे हाउ टू गेट इट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, यू गेट इट ऑर्डर। हाँ हो सकता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें ज्यादा ब्लर है क्या? अब इसके आगे वो मैथमेटिक्स है यार, मेरा जो मकसद था वो मेरा ये था कि हाउ टू सॉल्व द प्रोजेक्टाइल मोशन, हमें सोचना कैसे पड़ता है ना, चीजों को आपको कैसे सोचना पड़ेगा, कैसे दो चीजों को आप इक्वेट कर सकते हो, फ्रॉम देयर यू विल गेट द डेटा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये इक्वेशन आप लिख लीजिए, वापस से आप सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा। मैथमेटिक्स में फिजिक्स का काम यही तक रहता है, इसके आगे का मैथमेटिशियन लोग संभालता है ना। इसलिए तो कभी कभी सुने हो क्या कि वशिष्ठ नारायण का नाम सुने हो, इंडियन मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण। हाँ, तो कभी सुने होगा जो उन्होंने कुछ 7 इक्वेशन सॉल्व किया था। हाँ, तो हम लोग भी कभी कभी मन में सोचते थे कौन सा इक्वेशन सॉल्व कर दिया था, सारा इक्वेशन तो हम लोग सॉल्व कर ही लेते। हाँ, ये ऐसे ही इक्वेशन आता है। अभी जैसे मान लो कि ये जो इक्वेशन आया 50 इज इक्वल टू 80 sin थीटा cos थीटा प्लस 8 sin थीटा, अगर इस तरह का इक्वेशन आया, अब इसका मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, someone should find out the solution ना। ये मुझे पता है कि मैंने जो किया है that is correct, ओके। ऐसे ही हुआ था जब नासा को प्रोजेक्ट करना था यहाँ से एक चंद्रयान, हाँ, he got out the formula, उन्होंने सब कुछ सही किया, उनका एक इक्वेशन बन करके रेडी हो गया, तैयार हो गया, बट ही नेवर फाइंड आउट द सॉल्यूशन, एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करें। एंड इन दैट द वशिष्ठ नारायण वाज हेल्प, उस इक्वेशन को सॉल्व किया था वशिष्ठ नारायण जी ने, है ना। तब जाकर के वो नासा ने अपना पहला चंद्रयान भेजा था चंद्रमा पर। तो वो अगर सॉल्यूशन नहीं मिला होता तो चंद्रयान शायद तब नहीं जा पाया होता। ऐसा ही कुछ इक्वेशन अटपटा सा आ जाता है, अभी सोच समझ के दिएंगे तो अच्छा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है।
ये ऐसा है, एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया U से एट एंगल थीटा, है ना, और एक ऐसा प्रोजेक्टर है जो कि मैक्सिमम हाइट के जस्ट नीचे है ना, और यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी v। हर या उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मेरा मतलब था फिजिक्स उसका पता चले। सो अनदर क्वेश्चन इज, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड, हैज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम just below the maximum height with velocity v, with velocity v, है ना, तो find velocity v so that ball b will strike to ball a। अब यहाँ पर बॉल ए कौन है, ये है बॉल ए और ये है बॉल बी। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा। दो बॉल प्रोजेक्ट किए जाते हैं, एक बॉल ए और दूसरा बॉल बी। बॉल बी जो है वो मैक्सिमम हाइट के जस्ट बिलो है एंड दैट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली 90 डिग्री पर। पहला बॉल जो एंगल थीटा इनिशियल वेलोसिटी u पर प्रोजेक्ट किया जाता है, सो दोनों आकर के टकराएंगे किसी जगह पर, तो हमें बताना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ v so that it will collide at this point। सबसे पहले बताइए कि कोलिजन होगा कहां, कौन से पॉइंट पर होगा कोलिजन, दोनों बॉल किस पॉइंट पे टकराएंगे। ओके हरीश, गॉट इट, अल्ताफ करेक्ट, ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझ गए कि ये दोनों बॉल आ करके तो ये मैक्सिमम हाइट पर टकराएंगे, ये तो क्लियर है। यस सौरभ, सो दोनों बॉल मैक्सिमम हाइट पर टकराएंगे, दैट मींस कि हमें बताना है कि ये वेलोसिटी कितना होगा सो दैट कि दोनों बॉल टकरा जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचिए दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों ही मोशन में कॉमन क्या है, टाइम। यस रोशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन अलोंग व्हाट, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में दोनों ही मोशन का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए एंड दैट विल बी द इक्वल्स टू द मैक्सिमम हाइट। ओके, सेकंड इज ये पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में जितना भी टाइम लगेगा उतना टाइम में ये बॉल यहां से यहां तक पहुंच जाना चाहिए, तो दोनों का टाइम भी हमें क्या होना चाहिए, सेम। करेक्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप कॉमन फाइंड आउट कर लिए हो तो देन इट्स फाइन। ओके, हो जाएगा क्या, बहुत ही आसान है, जल्दी करिए। v is equal to u sin theta। ओके, दोनों में से किसी एक चीज को फाइंड आउट करिए और उसको इक्वेट कर दीजिए, दैट्स इट। ये जो प्रोजेक्टाइल है इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ये कितना हो जाएगा, u sin थीटा, करेक्ट, यही ना, और ये जो बॉल जो प्रोजेक्ट किया गया है ये v। अब इस बॉल को, जो बॉल a है, इसको इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए रिस्पांसिबल वेलोसिटी कौन सा है, u sin थीटा, है ना। तो जब दोनों एक साथ में यहां तक पहुंचना चाहते हैं
तो ये तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से भी सॉल्व हो जाएगा कि दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तभी जाकर के दोनों एक साथ में वहां पर पहुंचेंगे। यस करेक्ट। तो जिन्होंने भी फाइंड आउट कर लिया है b इज इक्वल टू u sin थीटा, दैट विल बी द करेक्ट। आसान क्वेश्चन था, बस सिर्फ दिमाग लगाना था, बाकी कुछ करना नहीं था इसमें। यस यस करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट एग्जांपल किया जाए। हाँ टाइम को भी इक्वेट कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। शॉर्ट तरीका ये था कि अगर दोनों को एक साथ में यहां तक पहुंचना है तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या होना चाहिए, 0, है ना। तो y डायरेक्शन में इसके रिलेटिव मोशन को 0 कर देते हैं। y डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन कब 0 हो जाएगा, जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू u sin थीटा। हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो भी पॉसिबल है, दोनों का एच मैक्स कॉमन होगा तो वहां से भी इक्वेट कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। आई एम नॉट डिनाइंग, वो भी एक तरीका है, दैट इज द करेक्ट वे। ये शॉर्टकट तरीका था, आप लोगों ने जो किया दैट इज द प्रॉपर मेथड, है ना। सो नेक्स्ट ये है, a ball is protected with initial kinetic energy is equal to k. A ball is projected with initial kinetic energy, k. What will be its horizontal displacement, what will be its horizontal displacement when kinetic energy is minimum if maximum range is r, if maximum range is r। कर सकते हैं क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन, सोच भी नहीं सकते इतना आसान है। यस रोशन करेक्ट। जल्दी जल्दी, इतना टाइम लग गया इस क्वेश्चन को करने के लिए। नहीं दिया अंजन, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। बहुत ही आसान है,
क्या बात कर रहे हो यार? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाँ, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इसका आर है, तो वेयर विल बी इट्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी? वेयर विल बी इट्स where will be its minimum kinetic energy? H max. So H max पे horizontal displacement कितना होगा? हाँ, at maximum height, what will be its horizontal displacement? बोलो बोलो। अरे सीधा सीधी r/2 होगा ना भाई, बस खत्म बात। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? r/2। हेलो, इतना आसान क्वेश्चन लगे पड़े कब से। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा है। हाँ रोशन, फर्स्ट सेंटेंस से कुछ भी लेना देना नहीं था इसका, वो तो सिर्फ बस एवे ही था। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा है, एक बॉल है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से एट एंगल 60 डिग्री कर लो, आसान रहता है। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट between 0.5 second and 1.5 second, 1.5 second. So find the displacement between 0.5 second and 1.5 second. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है क्या? अगर एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया जाता है 60 डिग्री एंगल पर, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब ये 0.5 सेकंड तक फ्लाइट किया होगा तब, एंड देन 1.5 सेकंड तक फ्लाइट किया होगा तब, इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दस मीटर? क्या बात कर रहे हो? ओनली नीति कैसे अटेम्प्ट किया? म्यूट करके बोलिए, कैसे फाइंड आउट किया 10 मीटर? थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री। कैसे कर पा रहे हो लोग इतना जल्दी जल्दी? कैसे किया अंजन? यू कैन अनम्यूट, हाँ अनम्यूट कर सकते हो, बोलो।
हेलो सर। हाँ हाँ हेलो बोलो। हाँ सर, यू cos थीटा से सर इसका वैल्यू निकाल लिए हैं, वेलोसिटी निकाल लिए हैं, इनिशियल वेलोसिटी। सर टाइम दिया ही है, सर टाइम दिया है ना दोनों इंटरवल का। हाँ ठीक है। तो सर उस टाइम से सर डिस्टेंस 1 निकाल लिया और डिस्टेंस 2 निकाल लिया और दोनों का सर एथी कर दिए हैं, सब्ट्रैक्शन कर दी। यहीं पर ना गड़बड़ कर दिए। 0.5 सेकंड में ये कहीं इधर होगा ना, 0.55 1.5 सेकंड में ये कहीं इधर होगा। So what will be its displacement? Will it be a horizontal distance only? ये displacement ये होगा, कौन सा होगा? आपने जो किया है वो ये वाला किया है, करेक्ट? सही है ना? आपने सिर्फ इसका क्या निकाल लिया? x यस सर, कोऑर्डिनेट। आपने इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लिया x1 यस और इस पोजीशन पर निकाल लिया x2 माइनस x1 कर लिया, हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या इसके पास y कोऑर्डिनेट नहीं है? अंजन पॉइंट आया समझ में? यस सर। तो इस पॉइंट का 0.5 सेकंड पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा x एंड y कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का फाइंड आउट करना पड़ेगा x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट। x1 and y1 find out किया, x2 and y2 find out किया. Now you can find out the displacement vector. S vector will be equals to x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap. और यहाँ से अगर आपको इसका मोड फाइंड आउट करना होगा, so mode of S vector will be equals to under root of, let's suppose that this one is x and this one is y, so that will be equals to the x square plus y square. तब जाकर के हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। ओके रोशन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर बट दैट सीम्स टू बी करेक्ट। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, बट ये x एंड y टर्म कहां से आ गया, मतलब ये नहीं समझ में आया। You mean to say displacement in x direction is 13.3 under root 13.3, okay, और displacement in y direction is 10, करेक्ट? तो उसके लिए आई कैप और जे कैप बनाया गया है ना रोशन। ये क्या है, एक्स एंड वाई, ऐसा लग रहा है इक्वेशन लिख के भेजे। यू हैव टू राइट इट इन द टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। पॉइंट क्लियर है क्या ये सबको? चलिए नाउ टाइम फॉर होमवर्क। अच्छा चलिए, किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है क्या आज के लेक्चर में? किसी को कुछ पूछना है? ओके शिवांशु, 10 रूट 3 प्लस 5 ये कैसे आ गया? अंडर रूट ऑफ 13.3 का स्क्वायर करेंगे। हाँ रिया, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ये जिस स्पीड से भी फेंका गया 0.5 सेकंड के बाद ये कोई ना कोई ऐसा कुछ हाइट पर होगा। एट समवेयर लेट्स से दिस इज पोजीशन ए एंड दिस इज पोजीशन बी, है ना? तो 0.5 सेकंड के बाद ये कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो हो जाएगा x1 विल बी इक्वल्स टू u cos थीटा into 0.5 सेकंड, ये हमारा टाइम था। और व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, y1 क्या हो जाएगा, u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी ut माइनस t की जगह पर यहां पर क्या लिख सकते हैं 1.5, सॉरी 0.5 ut माइनस हाफ g 0.5 का स्क्वायर। यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या? ओके ओके ओके, ये आप लिख जाएगा। यस आनंद, अभी ठीक है। सो x1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, u cos थीटा इनटू t, t की जगह क्या लिख देंगे 0.5 सेकंड। y1 क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसका y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, u sin थीटा के बराबर, है ना? तो ये t1 0.5 सेकंड में ये y डायरेक्शन में कितना मूव कर जाएगा, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? ut प्लस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर से,
इनिशियल वेलोसिटी लगा देंगे यहाँ पर u sin थीटा, p की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 0.5 माइनस हाफ g 0.5 का स्क्वायर। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो सुनाई दे रहा होगा तो समझ में आ जाएगा। सिमिलरली सेम मेथड से हम लोग x2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर y2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वंस यू गेट दिस, जो टेस्ट होने वाला है वो अब तक जितना पढ़े 11th का हुआ है उतना का क्वेश्चन आएगा या फिर 10th लेवल के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा ऑफलाइन कब होने वाला है? मुझे नहीं आइडिया है टेस्ट के बारे में। टेस्ट के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, कब टेस्ट होने वाला है, कैसा टेस्ट होने वाला है। हाँ 1D मोशन का होगा ये मुझे पता है, क्योंकि 1D मोशन का आप लोग का एक क्लास में चलो, मुझे नहीं पता ना, आई हैव नो आइडिया। मैं पूछ के बता दूंगा, है ना, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। चलिए, सो आई होप आज का क्लास आप लोगों को क्लियर होगा। अगर इसमें से कुछ डाउट है, अल्ताफ अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है कि कब होगा, पर हाँ बहुत जल्द हो जाएगा 1D मोशन का टेस्ट आप लोगों को। ओके दीदी, ये आपका इसका आंसर बता रहे हैं क्या? 10i कैप प्लस 10√3 माइनस 5j कैप। इट सीम्स टू बी इट इज करेक्ट। ऐसा लग रहा है ऑप्शन देख के, ये ठीक हो सकता है, ऐसा आंसर आ सकता है। यस, चलिए, सो फॉर योर होमवर्क यू हैव टू डिराइव, शायद रिया हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों का टेस्ट हो जाए। ठीक है, जो आप लोगों का होमवर्क है घर से वो आपको फाइंड आउट करना है। यू हैव टू डिराइव इट, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव दिस वन इन द क्लास। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज डिराइव, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। फर्स्ट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, है ना, मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द रेंज विल बी मैक्सिमम, ये हमें फाइंड आउट करना है, डिराइव करना है। सिर्फ बताना नहीं है मुझे, ये हमें पता है, आप सबको पता है कि थीटा का किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम रेंज होता है। यू हैव टू फाइंड आउट एंड डिराइव इट, है ना। कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट, ये भी कंडीशन आपको डिराइव करना है। फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा you may get maximum height and for which value of theta you will get maximum range। तो ये आपको कंडीशन डिराइव करना है, नॉट ओनली कि आपको फाइंड आउट करना है, वो तो आप लोगों को सबको अभी भी पता है कि फॉर द थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आंसर पता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज विल बी मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, योर फ्लाइट विल बी maximum, will achieve maximum height, but I need derivation, so solve it and send it correspondingly। Thank you everyone, if you have doubt then ask, otherwise you may leave। Class is over, if anyone has doubt you can ask here। bye bye Altaf। Thank you Vaishnavi। okay, so no one has doubt, किस चीज का लिंक संदेश, मेरा किसी से लिंक नहीं है। ओके देन, आई डोंट थिंक फिर किसी को डाउट नहीं है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।
बाहर जाओ